बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर में लेसन 2 द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आपका जो व्हाट इज टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर। तो ये आपने ओल्ड क्लासेस में पढ़ा होगा। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल मशीन। कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, ये आपका प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है। इट टेक्स इनपुट from the input devices and takes different operation according to the set of instructions which is called program and then gives output as a result which are shown by the output devices। तो इसमें क्या इनपुट डिवाइस से इनपुट लेते हैं, ठीक है, तो प्रोग्राम उस पर क्या डिफरेंट ऑपरेशन करता है, फिर आपको ये आउटपुट देता है थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। तो कंप्यूटर क्या है आपका? ये क्या है? इट इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब इसमें नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, या कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट जो होता है इसका स्पीड। तो जो इसकी स्पीड होती है इट इज वेरी हाई स्पीड। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन और अगर कंप्यूटर की स्पीड अगर हम मेजर करेंगे तो स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज हायर देन द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, ये कंप्यूटर क्या इट कैन कैलकुलेट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये एक सेकेंड में आपके मिलियन इंस्ट्रक्शंस को कर सकता है आपका। ठीक है, तो हाई स्पीड होता है। सेकेंड आपका क्या होता है? स्टोरेज कैपेसिटी। तो कंप्यूटर कैन स्टोर इनॉर्मस डाटा इन इट एंड इट कैन बी रिट्रीव्ड व्हेनेवर यू वांट। इसमें आप बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे आप इससे रिट्रीव मतलब इससे आप देख सकते हैं, इसमें डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टोरेज कैपेसिटी जैसे आप समझ एक कंप्यूटर में आप अपनी पूरी कंट्री का जो डाटा वो स्टोर कर सकते हैं, जैसे वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड, ये सब क्या होता है? सारा डाटा आपका कंप्यूटर जो सर्वर होता है उसमें स्टोर होता है। तो इट इज वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी। थर्ड है आपका एक्यूरेसी। तो कंप्यूटर ऑलवेज गिव एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है, इसकी इट हैज वेरी हाई एक्यूरेसी। ठीक है, और इट कैन गिव रिजल्ट विथ हाई प्रिसीजन। तो अगर जैसे आप प्रिसीजन की बात करेंगे तो जैसे आप अगर डेसिमल में नंबर निकाल रहे हैं तो ये डेसिमल के कई पॉइंट तक आपको एक्यूरेट रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर हमेशा आपका एक्यूरेट रिजल्ट देता है। नेक्स्ट आपका वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी मीन्स द एबिलिटी टू डू मल्टीपल टास्क। वर्सेटिलिटी मीन्स क्या होता है? जो आपका कई काम कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? वर्सेटाइल बोलते हैं। तो कंप्यूटर इज ए वर्सेटाइल मशीन। तो इससे जैसे आप रिपोर्ट भी बना सकते हैं आप, ठीक है, म्यूजिक भी आप इससे सुन सकते हैं, मूवीज भी प्ले कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वर्सेटाइल मशीन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? डिलीजेंस। डिलीजेंस मीन्स इट नेवर ट्राइड ऑफ द सेम वर्क। मतलब अगर इसको आप सेम वर्क देंगे तो कभी ये ट्राई थकता नहीं है, ना बोर होता है आपका। तो इट कैन डू ए सिमिलर टास्क एज मेनी एज टाइम्स व्हेन यू गिव इट। जितनी बार आप इसको एक ही काम करने के लिए कहेंगे उतनी बार करेगा, वो भी क्या विदाउट टायर्ड, बिना थके हुए एक ही काम को जितनी बार भी आप कहेंगे उतनी बार करता रहेगा। नेक्स्ट है आपका ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मीन्स इसको जब अगर आपने एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया, ठीक है, तो ये अपना वर्क करता रहेगा। कब तक करता रहेगा? जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो once instruction is given to the computer it do the work till the end। ये अंत तक आपका काम करता रहता है। फिर आपका क्या? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स इसमें क्या होता है? कंप्यूटर में आप पासवर्ड सिस्टम होता है, इसमें डिफरेंट पासवर्ड होते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं, तो कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं कर सकता आपको। द पर्सन हु नो द पासवर्ड ही कैन ओनली ओपन द कंप्यूटर। तो सिक्योरिटी फीचर भी होता है इसमें। अब इसमें कुछ आपका लिमिटेशन भी होती है कंप्यूटर में। पहला क्या होता है? 0 IQ या कहेंगे नो थिंकिंग पावर। कंप्यूटर हैज
नो थिंकिंग पावर, ही कैन नॉट डू एनीथिंग विद इटसेल्फ, ये अपने से खुद नहीं कर सकता कुछ भी, जो भी आप इसको इंस्ट्रक्शन देंगे वही करेगा, ठीक है। तो ये अपना जो थिंकिंग पावर इसके पास नहीं होती है, इसको लोग क्या बोलते हैं, जीरो IQ। सेकेंड लिमिटेशन क्या होता है, डिपेंडेंस ऑन पावर, मीन्स कंप्यूटर आपका पावर पे डिपेंड करता है, अगर पावर होगी तभी कंप्यूटर आपका ऑन होगा, अदरवाइज ऑन नहीं होगा आपका, ठीक है। तो उसके लिए आपको या तो बैकअप चाहिए होगा, तो जब तक पावर का बैकअप होगा तभी तक चलेगा आपका, तो ये लिमिटेशंस हैं आपके। तो ये आपने अर्लियर क्लास में सब पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो मतलब कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट होता है होम में आपका, तो होम में आप जो भी आपके डेली वर्क होते हैं उसको आप कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं, अपना कोई पर्सनल अगर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है घर पे तो वो कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आपका एंटरटेनमेंट एंड फन, तो कंप्यूटर के थ्रू आप क्या सॉन्ग लिसन कर सकते हैं, मूवीज प्ले कर सकते हैं, और आप गेम भी इसमें आप कंप्यूटर गेम भी प्ले कर सकते हैं, तो ये एंटरटेनमेंट एंड फन हो गया। थर्ड हो गया आपका कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन में यूज होता है, इंटरनेट है आपका, तो इंटरनेट आप इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर में आप क्या कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो ईमेल क्या होता है, ईमेल इज द इजी एंड कन्वीनियंट ऑप्शन टू सेंड आवर मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट लैग ऑफ टाइम, मतलब इसमें तुरंत मैसेज भेज सकते हैं ईमेल के थ्रू। इसके अलावा आपका आजकल वॉइस कॉल भी कर सकते हैं आप इंटरनेट के थ्रू, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, या आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन में आता है आपका। आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट से आप कंप्यूटर पे से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट। फोर्थ आपका एजुकेशन एंड लर्निंग, तो एजुकेशन एंड लर्निंग में क्या, कंप्यूटर में आप क्या होता है, कंप्यूटर के थ्रू आप टीचर से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लास टीचर्स अरेंज करते हैं, लेक्चर्स अरेंज करते हैं फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा आपका इसमें ई लर्निंग का ऑप्शन होता है, ई लर्निंग मीन्स आप घर पे बैठ के ही पढ़ सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम रन करती हैं। डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम में क्या होता है, वो आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, तो ये सब कैसे पॉसिबल है, थ्रू द कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट है आपको ऑफिस ऑटोमेशन, ऑफिस ऑटोमेशन मीन्स जो भी ऑफिस में आपका डेली रिपोर्ट्स बनती हैं, ठीक है, या पे रोल स्लिप जो होती है आपके, पे रोल स्लिप जनरेशन होता है, स्टॉक इंफॉर्मेशन होती हैं आपकी, ये सब आपका ऑफिस में रिपोर्ट्स बनाई जाती है, तो किसमें बनाते हैं, कंप्यूटर में बनाते हैं हम लोग। ई कॉमर्स, नेक्स्ट आपका क्या, ई कॉमर्स में क्या, ऑनलाइन हम इसमें जो आप प्रोडक्ट सेल एंड बाय कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स। द शॉपिंग थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स, हियर यू कैन सेल एंड बाय द प्रोडक्ट। नेक्स्ट आपका लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में कंप्यूटर का यूज होता है टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ बुक एंड डेली ट्रांजेक्शन या डेली reports of books which are issued to students, and we can also take a record of files for the books in the computers, तो लाइब्रेरी में यूज होता है आपका, ठीक है। इसमें कंप्यूटर में आपके सारे बुक्स का रिकॉर्ड हो सकता है, वहाँ पे आप रिकॉर्ड में सब बुक की लिस्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग मीन्स इसका जो कंप्यूटर का यूज होता है पब्लिकेशन में यूज होता है, तो जैसे आपके बुक्स आपके आजकल प्रिंट होते हैं, बुक्स या बैनर या पोस्टर जो भी आपके बनाए जाते हैं वो सब किसमें हम लोग बनाते हैं, कंप्यूटर में। नेक्स्ट आपका इंजीनियरिंग एंड डिजाइन, तो जो आपका इसमें एक होता है ऑटो कैड सॉफ्टवेयर होता है, ऑटो कैड, तो ऑटो कैड सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में यूज करके हम क्या डिजाइन बनाते हैं, बिल्डिंग्स की डिजाइन बनाते हैं, ब्रिज की डिजाइन बनाते हैं, तो ये सब कंप्यूटर में बनाते हैं आप। नेक्स्ट आपका बैंकिंग, तो आज जो बैंक्स में
In today we use computers in the banks to maintain the records of different अकाउंट होल्डर। इसके अलावा आपका कंप्यूटर का यूज एटीएम में यूज होता है। एटीएम के थ्रू आप मनी विड्रॉल कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं और आप उसमें बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। तो एटीएम में भी क्या है, एटीएम आल्सो है कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका एयरलाइन रेलवे रिजर्वेशन। तो आजकल क्या आप कंप्यूटर से ऑनलाइन रिजर्वेशन करा सकते हैं टिकट्स का, या वो एयरप्लेन का हो चाहे आपका रेलवे हो। तो आप ट्रेन की लिस्ट भी देख सकते हैं, उसमें रिजर्वेशन करा सकते हैं, आपका स्टेटस क्या है आपका टिकट का, और साथ ही साथ अगर आपको कैंसिल कराना है तो ऑनलाइन कैंसिल भी करा सकते हैं। तो ये सारे काम कैसे करते हैं, थ्रू द कंप्यूटर। नेक्स्ट आपका ट्रेवल एंड टूरिज्म। तो ट्रेवल में क्या होता है, आजकल ऑनलाइन हम लोग टिकट बुक्स कर लेते हैं कहीं भी, जैसे आपको ट्रेवल करना, आउट स्टेशन में जाना है। इसके अलावा इस समय होटल भी आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे आप कंपेयर भी कर सकते हैं फॉर प्राइसेस ऑफ डिफरेंट होटल्स। तो ये सब कैसे करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट है वेदर फोरकास्टिंग। तो वेदर फोरकास्टिंग का ये सुपर कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, वेदर को फोरकास्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पहले से यूज होता रहा आपका। तो वेदर फोरकास्टिंग के सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। तो डिफेंस सेक्टर में हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर्स का। तो जैसे मिसाइल्स होते हैं आपके, मिसाइल्स है, एयरक्राफ्ट हैं, तो ये सब कंप्यूटर से कंट्रोल करते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में जो आपकी जैसे रॉकेट है, ठीक है, या जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उसमें सब कंप्यूटर यूज करते हैं फॉर ऑटोमेटिक कंट्रोल। नेक्स्ट है आपका मेडिसिन। तो मेडिसिन में कंप्यूटर का यूज होता है, डायग्नोसिस के लिए होता है, साथ ही साथ इसमें हम लोग ऑपरेशंस के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। रिपोर्ट्स जनरेशन के लिए आप कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो ये सब किसमें आता है, तो मेडिसिन में आता है। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो ये अभी आपने यू हैव रीड द व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये आपने अभी इसमें पढ़ लिया। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, जो अगर कहेंगे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की बात हम करेंगे तो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट इज हार्डवेयर एंड सेकंड इज सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर क्या, हार्डवेयर द डिवाइसेस विच वी कैन टच या विच वी कैन सी, दे आर कॉल्ड हार्डवेयर। जो आप डिवाइस को छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट होता है आपका सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इट इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट्स विच आर यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के भी टाइप्स होते हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो मेनली अगर कंपोनेंट कहेंगे तो देयर आर टू कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद हमारा इसमें आता है टर्म आईपीओ साइकिल। ठीक है, आईपीओ साइकिल में जैसे आपका कोई भी प्रोसेस होता है रियल लाइफ में, कोई भी आपका वर्क है तो उसके 3 पार्ट होते हैं। इनपुट होता है, एक आपका प्रोसेसिंग होता है, थर्ड आपका आउटपुट होता है। जैसे आपको टी बनानी है तो पहले उसमें क्या इनपुट प्रोवाइड करेंगे, वाटर, मिल्क, शुगर, टी लेंगे। ठीक है, उसको प्रिपेयर करेंगे, लास्ट में आपको आउटपुट क्या टी मिलेगा। तो इसी तरह कंप्यूटर में भी जो आपका कंप्यूटर प्रोसेस होता है उसमें भी आपका आईपीओ साइकिल होता है। आईपीओ मीन्स इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आईपीओ साइकिल। तो कंप्यूटर प्रोसेस फॉलोज द आईपीओ साइकिल। तो इसमें फर्स्ट क्या होता है, वी टेक्स इनपुट फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस, देन input goes to for processing, after processing we get the output which is stored in any storage device।
तो इसमें कह सकते हैं देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ आईपीयू साइकिल। फर्स्ट इनपुट हो गया, सेकेंड क्या होगा प्रोसेसिंग, थर्ड आपका आउटपुट और फोर्थ क्या कह सकते हैं स्टोरेज। क्योंकि आउटपुट को जैसे अगर आपको लेटर फिर उसको यूज करना तो कहीं पे सेव करना होगा, तो उसके लिए क्या होगा आपका स्टोरेज हो गया। अब ये आपका जो डायग्राम बना है ये आपका कंप्यूटर का एक डायग्राम है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक है, तो कंप्यूटर में अगर बात करेंगे कंपोनेंट्स की तो इसमें भी इसी तरह 4 कंपोनेंट्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू आईपीयू साइकिल। इसमें भी क्या होता है 4 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट आपका होता है इनपुट यूनिट, नेक्स्ट होता है आपका सीपीयू। ये आपका जो पूरा आपका ये क्या है सीपीयू है आपका ये, ठीक है, ये आपका पूरा क्या है ये सीपीयू है। ये सीपीयू क्या बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो सीपीयू में आपका होता है एएलयू होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट होता है और आपका ये क्या मेन मेमोरी या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ये आउटपुट यूनिट और ये आपका क्या सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। तो जैसे आईपीयू साइकिल में बताया था आपके इसमें 4 पार्ट होते हैं इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। तो उसी बेस पे मैं कंप्यूटर के 4 कंपोनेंट बताते हैं। फर्स्ट इनपुट यूनिट हो गया, सेकंड आपका सीपीयू, ठीक है, थर्ड आपका आउटपुट यूनिट, फोर्थ आपका सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। अब इनको हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट आपका क्या है इनपुट यूनिट। तो इसमें कहेंगे व्हाट इज इनपुट, द डाटा विच वी टेक्स फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड इनपुट। तो इनपुट इज गिवन बाय द इनपुट डिवाइसेस, देयर मे बी वन और more than one input devices attached to the computer। तो normally जो devices आपकी attach होती है they are keyboard and mouse। कंप्यूटर में आपका कीबोर्ड माउस they are the input devices। Besides this there are also some special input devices like MICR magnetic ink character reader, OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, या जॉयस्टिक होता है जॉयस्टिक विच आर यूज्ड फॉर गेमिंग पर्पस। ठीक है, तो और आपका स्कैनर भी होता है। तो दीज आर कम्स इन द इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो इनपुट यूनिट आपका ये करस्पॉन्ड करता है टू द इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइस में क्या होता है इट टेक्स द डाटा फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट्स इनटू बाइनरी लैंग्वेज। कंप्यूटर आपका क्या समझता है ओनली बाइनरी लैंग्वेज। तो इनपुट डिवाइस ये डाटा रिसीव करेगा, उसको कन्वर्ट किस में करेगा बाइनरी लैंग्वेज में, देन इट ट्रांसफर टू द सीपीयू। तो इसके बाद आपका ये सीपीयू को ट्रांसफर कर देता। अब सीपीयू क्या है, सीपीयू इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे आपकी सारी आपकी प्रोसेसिंग होती है। इसको हम लोग सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो ऑल द प्रोसेसिंग इज डन एट द सीपीयू एंड सीपीयू इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो इट हैज 3 पार्ट्स। फर्स्ट आपका जिसमें कहेंगे ये आपका मेन मेमोरी है, दैट इज आल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। तो ऑल द डाटा taken by the input devices is stored in the main memory। It holds the data until the processing। The data will store in the input storage area। इसमें 3 टाइप्स के स्टोरेज एरिया कहते हैं मेन मेमोरी में। फर्स्ट होता है इनपुट स्टोरेज एरिया। इन इनपुट स्टोरेज एरिया द डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस आर स्टोर्ड। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग करते हैं डाटा पे। तो जो भी आपके इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं दैट आर आल्सो स्टोर्ड इन द इनपुट स्टोरेज एरिया। उसके बाद आपका प्रोसेसिंग होगा। आफ्टर प्रोसेसिंग जो भी आपका आउटपुट आता है दैट डाटा इज स्टोर्ड इन द आउटपुट स्टोरेज एरिया। नेक्स्ट इसमें होता है आपका एक प्रोसेसिंग प्रोग्राम स्टोरेज एरिया होता है जिसमें हम लोग प्रोग्राम स्टोर करते हैं। तो मेन मेमोरी में 3 टाइप्स के स्टोरेज एरिया। तो इनपुट स्टोरेज एरिया होता है,
इसमें इनपुट से रिलेटेड डाटा होता है, आपका एक आउटपुट स्टोरेज एरिया होता है, इसमें आपका आउटपुट से रिलेटेड डाटा होता है, एक आपका प्रोग्राम स्टोरेज एरिया होता है, इसमें आपके प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो ये मेन मेमोरी भी टू टाइप्स की होती है आपकी, रैम और रोम। तो ये जो आपको हमने स्टोरेज एरिया बताया ये सारा कहाँ होता है, रैम में होता है। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज अ रीड राइट मेमोरी। रीड राइट मीन्स इसमें रीड भी कर सकते हैं मेमोरी और राइट भी कर सकते हैं। सेकेंड जो टाइप होता है वो रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो डिफरेंस क्या होता है रैम और रोम में? रैम जो आपका होता है इट इज अ वोलेटाइल मेमोरी या टेम्पररी मेमोरी होता है इसमें, बट रोम क्या होता है, परमानेंट मेमोरी होता है इसमें। तो जो डाटा आपको हमेशा जो स्टोर करना वो रोम में स्टोर करते हैं। तो जो भी आपका प्रोसेसिंग से रिलेटेड डाटा होता है वो रैम में स्टोर होता है। एक बार आपने आउटपुट स्टोर कर लिया तो वो डाटा बाद में डिलीट भी अगर हो जाएगा तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। जो परमानेंट डाटा स्टोर करना उसको हम लोग रोम रीड ओनली मेमोरी में स्टोर करते हैं। तो ये आपका क्या मेन मेमोरी है। नेक्स्ट जो सीपीयू का पार्ट है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट में इसमें प्रोसेसिंग होता है आपका। Processing is done by the arithmetic operators like addition, subtraction, multiply and divide, which gives you numeric value as the output. There are also logical operators which gives you answer as true and false. Besides this, there is also a relational operator by which we can compare two numbers like that less than, greater than, less than or equal, greater than or equal. These are the relational operators. So all the processing is done in the arithmetic and logic unit, which is also called in short form is ALU. Next आपका कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या है? इट इज लाइक ए ट्रैफिक पुलिस। इट कंट्रोल्स all the devices, either it is input device or output device. It controls the input device and output device. So it takes the data from the main memory. ये मेन मेमोरी से आपका इनपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट से आपका जो भी डाटा आएगा मेमोरी में इनपुट स्टोरेज एरिया में आएगा, जो आपका वहां से इंस्ट्रक्शन लेगा आपका कंट्रोल यूनिट। फिर उसके इसमें जो प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग से यहाँ से डाटा मेन मेमोरी से कंट्रोल यूनिट में आएगा। उसके बाद प्रोसेसिंग होगी इसमें, तो यहाँ से कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होते हैं जो आपके इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे आपको। ठीक है, कंट्रोल करने का मीन्स क्या है? इसे प्रोसेसिंग के बाद आपको डिस्प्ले करना होगा डाटा। तो डिस्प्ले किस पे करते हैं? आप मॉनिटर पे करते हैं। तो यहाँ कंट्रोल यूनिट से मॉनिटर को क्या जाएगा, कंट्रोल सिग्नल जाएगा फॉर डिस्प्ले द डाटा। ठीक है, इसी तरह इनपुट डिवाइस, जो इनपुट आपने अगर दिया है वो इनकम्प्लीट है तो ये इनपुट डिवाइस को देगा कि आपको जो इनपुट दिया वो इनकम्प्लीट है। तो कंट्रोल यूनिट मीन्स ये कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स ऑल द इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस बाय सेंडिंग द कंट्रोल सिग्नल। तो ये आपका सीपीयू हो गया। तो सीपीयू क्या होता है? इट इज द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर। द परफॉर्मेंस ऑफ स्पीड, द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर इज डिटरमाइंड बाय द सीपीयू स्पीड और एंड रैम साइज। रैम क्या था? रैम इज द पार्ट ऑफ मेन मेमोरी एंड द नंबर ऑफ एप्लीकेशन विच आर एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। कंप्यूटर का परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड करता है? फर्स्ट इज सीपीयू स्पीड। सीपीयू की स्पीड जितनी हाई होगी आपका परफॉर्मेंस उतना हाई होगा। नेक्स्ट होता है रैम साइज। रैम कहाँ होता है? ये मेन मेमोरी में होता है। हायर द रैम ग्रेटर द परफॉर्मेंस। और नेक्स्ट होता है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस विच वी आर यूजिंग एट ए टाइम। जितने ज़्यादा आप एप्लीकेशन एक साथ चला सकते हैं उतना ही आपका कंप्यूटर का परफॉर्मेंस बेटर होता है। तो ये आपका क्या हो गया? सीपीयू। नेक्स्ट अब आपका आउटपुट यूनिट। तो आफ्टर प्रोसेसिंग द रिजल्ट वी गेट इज कॉल्ड आउटपुट एंड
output is displayed by the output units like monitor, printer. Monitor and printer are the popular output devices. There are also some special devices like plotter, speaker. These are the output devices. नेक्स्ट आपका आता है इसमें सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट. तो इसमें आपका सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी आता है. तो यहाँ पे जो आपका मेन मेमोरी है, तो मेन मेमोरी में आप लिमिटेड डाटा स्टोर कर सकते हैं. बिसाइड दिस मेन मेमोरी में जो आपका रैम होता है, रैम इज ए टेम्परेरी मेमोरी. तो इसमें आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो उसके लिए अलग होता है आपका सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट होता है. इसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती है which are also called secondary memory or auxiliary memory. It can holds a large amount of data and these data can be retrieved whenever you want. जब भी आपको डाटा चाहिए होगा वहां से आप उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं. इसीलिए उसको हम लोग बैकअप स्टोरेज भी कहते हैं. इसको क्या बोलते हैं? बैकअप स्टोरेज भी बोलते हैं हम लोग. बैकअप मीन्स जब भी चाहे आप डाटा यहाँ से उसको देख सकते हैं. तो इसके लिए जैसे आपकी डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क होता है, आपका सीडी होता है. ठीक है, ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती है. तो ये आपका हो गया आपका कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में बताया था हमने आपको. फर्स्ट क्या होता है? हार्डवेयर और आपका सॉफ्टवेयर होता है. जो कंप्यूटर होता है वो आईपीओ साइकिल पे बेस्ड होता है. तो इसके अकॉर्डिंग हम इसके 4 पार्ट्स कह सकते हैं. फर्स्ट इज इनपुट यूनिट, सेकेंड इज सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, थर्ड इज आउटपुट यूनिट एंड फोर्थ इज सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट.